नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, क्या जानते हो दूसरों की मन की बात को कैसे समझ सकते हैं? यह सुनकर आप अचंभित होंगे, परंतु यह कोई चमत्कार नहीं है। आप सभी आसानी से दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये कैसे संभव है? यह शक्ति योग से संभव हो सकते हैं। योग ध्यान से संभव हो सकते हैं। रोज हम एक निश्चित समय पर कुछ समय के लिए ध्यान लगाते हैं, योगा करते हैं, एकाग्रचित होकर के शांत वातावरण में, शांत जगह में अगर हम निरंतर ध्यान लगाते हैं तो वह शक्ति हमारे मन में प्रकट होने लगती है, जिसके माध्यम से दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, दूसरे के मन की बात जानने की उत्सुकता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। मनोवैज्ञानिक सहित बहुत से सारे लोग बहुत हद तक चेहरे के भावों को पढ़कर दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं, अर्थात वे मनोभाव को जानने में माहिर होते हैं। लेकिन आपको मन में क्या चल रहा है, इसे जानकर बता देना एक आश्चर्य भरी बातें होती हैं। दोस्तों, योग से यह आश्चर्य प्राप्त किया जा सकता है। आप सोचें और हम बता दें कि आपने क्या सोचा है, तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे। योग की विभूतियों में अष्ट सिद्धि के अलावा अन्य अनेकों प्रकार के सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक है मन शक्ति योग। इस योग की साधना करने से व्यक्ति दूसरों के मन की बातों को जान सकता है और यह बहुत ही सरल साधना है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही कठिन है जो अपने मन का अस्त व्यस्त उपयोग करते हैं, इधर उधर का विचार मन में लाते हैं। गलत संगत करने से भी मन विचलित रहता है, और जिसके मन विचलित रहता है वह योग को प्राप्त नहीं हो सकता। यह शक्ति को जागृत नहीं कर सकता। तो जानते हैं दोस्तों, कैसे होगा यह संभव, जिससे हम दूसरों के मन की बात को समझ सकते हैं। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे की चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। चित्त शांत होता है। चित्त की दिशा और दशा को जानने व समझने से दशा और दिशा जानी जाती है। ध्यान द्वारा होशपूर्ण जीने में यह ज्ञान प्राप्त होता है। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। यदि दोनों ही लगातार बोलते रहें तो दोनों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे का मन सुनाई देने लगेगा। मन का चुप होने का मतलब कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हैं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं कि इस मनशक्ति योग के बल पर योगी चींटियों के पैर में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन सकता है। तो आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। खैर, यदि अभ्यास द्वारा दूसरों के मन की बात जानने में आप सक्षम नहीं भी हो पाए तो चित्त तो शांत हो ही जाएगा, और शांत चित्त से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। सेहत के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, आप रोज सुबह हो या शाम एक शांत जगह में बैठकर ध्यान लगाने से यह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी तरह से आप इस योग शक्ति को करने से विचलित हो रहे हैं या मन एकाग्र नहीं हो रहा है
तो आप घबराइए नहीं। इस शक्ति को अगर प्राप्त नहीं कर सकते तो यह योग को करने से, ध्यान को करने से, इस मेडिटेशन को करने से आप अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने शरीर में समस्त अंगों का शुद्धिकरण, मन की शुद्धिकरण, मन के अनेकों विकार का उत्खलन, मन को शांत करना, अपने समस्त रोगों को धीरे धीरे करके शांत करना, स्मरण शक्ति तेज होना, रक्त संचार की प्रवाह अच्छे से होना, श्वास की गति सामान्य होना, कई रोगों का नाश होना, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना, ये सब इस योग का कमाल है। आप रोज करोगे योग तो रहोगे जरूर निरोग। आप सभी को योग जरूर करना चाहिए। योग से मन के विकार दूर होते हैं, स्मरण शक्ति तेज होती है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, छोटे से लेकर बड़ों तक, बड़ों अपने अपने काम में दिन भर व्यस्त रहते हैं, इसलिए उसका मन चिड़चिड़ापन हो जाता है, विचलित हो जाता है, सोचने और समझने की शक्ति खो देते हैं, खून खौलने लगता है। अगर आप सभी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने दिनचर्या बना लीजिए, अगर आप अपने दिनचर्या में इस योग को शामिल कीजिए और देखिए चमत्कार ही चमत्कार होता है। हमारा जीवन बदल जाएगा और हम अच्छे से सोचने लगेंगे। नई ऊर्जा का आपके शरीर में प्रवाह होगा, जिसे आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी जान ही गए होंगे कि दूसरों के मन की बात कैसे जान सकते हैं। इस शक्ति योग के द्वारा आप सभी मन की भावनाओं को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। हम समझते हैं कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, परंतु यह सोचना गलत है। दोस्तों, आप प्रैक्टिकल करके देखो, शुरुआत से ही कुछ न कुछ अनुभव होगा। आप दूसरों के व्यर्थ बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप अच्छे से, चाहे कई भी परेशानियां आए, आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। रोज करो योग, दिनचर्या बना लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर विराम देते हैं। अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।